फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने CSS 2025 की तहरीरी इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तहरीरी इम्तिहान के लिए 18,000 के लगभग जो है लोग अपीयर हुए थे जी, उसमें तनासुब बड़ा कम आया है। और इतने कम लोगों का पास होना, इसकी वजह क्या है और बाकी लोग जो अपीयर होते हैं उनका कसूर क्या है? लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के दौर में जो फेसबुक अकाउंट्स हैक होना शुरू हो चुके हैं, ये मसला बढ़ता चला जा रहा है। हैकर्स जब आपका लॉगिन डेटा हासिल कर लेते हैं तो आपको अकाउंट से बाहर करके न सिर्फ दोस्तों और अहले खाना को धोखा दे हैं बल्कि ब्लैकमेलिंग और माली फ्रॉड भी कर सकते हैं। आपके हैक होने वाले अकाउंट में गैर ज़रूरी तब्दीलियां नज़र आएँ या आपके जो दोस्त हैं वो मशकूक लगें बयानात, उनको इस तरह के कोई मशकूक बयानात जाएं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक का हेल्प पेज इस्तेमाल करें और अगर उस तक रसाई ना पहुंच सके तो फ़ौरन अपना पासवर्ड जो है वो तब्दील करना पड़ सकता है आपको। बिल्कुल जी, इस पर अब बात करेंगे। अभी राइट्स एक्सपर्ट उसामा खिलजी साहब ने ज्वाइन कर लिया है। उसामा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ज़रा अगर बिल्कुल सिंपल अंदाज में आपसे पूछ लें कि अगर किसी का फेसबुक हैक हो जाए उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो उन्हें अकाउंट रिकवर करने की कोशिश करनी चाहिए। एक तो आप प्रिवेंशन की बात करते हैं कि क्या इक़दामात आप ले सकते हैं ताकि आपका अकाउंट हैक ना हो। तो पहले तो उसमें ये है कि आप अपना पासवर्ड कोई आसान पासवर्ड ना रखें, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड उसको रखें। उसमें कैपिटल लेटर, छोटे लेटर, उसमें नंबर ऐड करें, उसमें क्वेश्चन मार्क वगैरह और सिंबल्स आप ऐड करें, मिक्स करें, ठीक है? दूसरी बात ये है कि आप टू स्टेप वेरिफिकेशन या लॉगिन वेरिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। उसमें क्या होता है कि या तो आपके मोबाइल फ़ोन पे एसएमएस पे कोड आता है, जब आप पासवर्ड एंटर करते हैं, जब वो आप कोड एंटर करेंगे तो तभी आप एक्सेस कर सकेंगे अकाउंट। और या तो आप अपने मोबाइल फ़ोन पे ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन हो सकता है। तो 2 इसके ज़रिए, और फिर उसमें आप अपने ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं, तो आपके ईमेल एड्रेस के ज़रिए भी रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर आपने ये कुछ नहीं किया हुआ, तो पहले तो आप सबसे पहले ज़रूर करें और फिर दूसरी जानिब आप ये देखें कि आप रिकवरी की तरफ जाएँ, कि आपके ईमेल एड्रेस से जो लिंक्ड है उधर आप फॉरगॉट पासवर्ड क्लिक करें और नया पासवर्ड आपको या लिंक उधर भेजा जाएगा। वो भी अगर वो काम नहीं करता तो फिर फेसबुक आपसे बोलेगा कि आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करें। तो उसमें आपको अपना शनाख्ती कार्ड या अपने पासपोर्ट की कॉपी अपनी तस्वीर के साथ भेजनी होगी फेसबुक को, ताकि वो वेरीफाई कर सकें कि ये जिसका अकाउंट है वही कोशिश कर रहे हैं एंटर करने के लिए, और फिर वो अकाउंट आपके पास फिर वापस आ सकता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए। ये तो बहुत बेहतरीन स्टेप्स आपने बता दिए। उसामा साहब, हम देखते हैं कि अगर पासवर्ड हमारा हर ऐप का सेम है तो ये कितना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि फेसबुक का अगर अकाउंट हैक हो जाता है तो दीगर सारे अकाउंट हैक होने का खदशा होता है। तो हमें डिफरेंट अपने पासवर्ड्स रखने चाहिए हर अकाउंट के, ये कितना फ़ायदेमंद साबित होगा इसके लिए? बिल्कुल, इसकी मिसाल इस तरह है कि अगर आपका घर है तो हर दरवाजे की, हर गेट की मुख्तलिफ चाबी होती है। वो एक चाबी क्यों नहीं होती? क्योंकि फिर एक ही चाबी से सारे दरवाजे खुल जाएँगे, अगर किसी के पास मिल गई। तो पासवर्ड की भी यही मिसाल है कि आप हर अपने अकाउंट का अलग डिफरेंट मुख्तलिफ पासवर्ड रखें, ताकि अगर एक हैक भी हो जाए तो और अकाउंट्स आपके हैक ना हो जाएँ उसके साथ ही। तो इसलिए आपको हर अकाउंट के लिए एक मुख्तलिफ पासवर्ड रखना चाहिए, और आप कोई फ़ॉर्मूला दिमाग में ढूँढ लें कि किस तरह से आप याद रखेंगे, या अपने फ़ोन पे आप पासवर्ड मैनेजर रख लें या कंप्यूटर पे। तो पासवर्ड मैनेजर खुद ही आपके डिफरेंट पासवर्ड्स उन सब अकाउंट्स के लिए रखेगा, और आपको पासवर्ड मैनेजर का बस एक पासवर्ड रखना होगा जिसके ज़रिए आप एक्सेस कर सकते हैं उसको। अच्छा उसामा साहब, ये तो हो गया ना कि अगर इंसान का अपना जो अकाउंट है वो हैक हो जाए, लेकिन अक्सर लोग आजकल हमने देखा है कि वो ये करते हैं कि एक जाली अकाउंट किसी भी नाम से बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे नाम से कई जाली अकाउंट्स बन चुके हुए हैं, और उसके बाद मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको रिक्वेस्ट जारी होती है, फिर आगे जितना भी फ्रॉड होना है, जितना स्कैम होना है, वो उन लोगों के साथ होना है। तो ऐसे में मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो लोग किस तरह से जज करेंगे ये मैं नहीं हूँ, ये कोई फ्रॉड बंदा है? जी, आपको अगर मालूम है कि आपके किसी जानने वाले का अकाउंट हैक हो गया है, तो पहले तो आप उनके साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, और बेहतर ये है आप उनको अनफ्रेंड कर दें। और अगर व्हाट्सएप पे किसी का अकाउंट हैक हुआ है तो आप उनको ग्रुप से निकाल दें, क्योंकि फिर उस हैकर का आपके अकाउंट और डेटा से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आपके
दोस्त या जानने वाले की तरफ से आपको कोई मैसेज आता है और आपको खुफिया लगता है, तो आप उनको कॉल करें और चेक करें ये क्या आप ही ये भेज रहे हैं। अगर वो आपको कोई लिंक भेजते हैं या आपसे कोई पैसे मांगते हैं, ज़रूर पहले फ़ोन पे बात करें, फिर कंफर्म करके जो है आगे उनकी हेल्प करने की कोशिश करें। क्योंकि अक्सर क्या होता है, आपके किसी दोस्त का अकाउंट हैक हो जाता है, हैकर उनके अकाउंट से आपको मैसेज करता है क्योंकि आपको उनके पे भरोसा है और कहता है कि अच्छा मैं इधर फँस गया हूँ, मुझे प्लीज़ ईज़ी पैसा कर दो या अकाउंट में पैसे भेजो, लोग भेज देते हैं। तो इसकी भी काफ़ी एहतियात करने अच्छा की उसामा ज़रूरत साहब, है। हमारे पास आपको टाइम शॉर्ट है, ब्रेक पर जाना है। आखिरी एक चीज़ ये भी कि अक्सर ऐसा होता है कि हम पासवर्ड्स रख लेते हैं और चेंज नहीं करते, और अक्सर तो बेशतर ऐसे होता है कि हम भूल भी जाते हैं। तो कितनी ड्यूरेशन चाहिए कि एक पासवर्ड अगर हमने सेट किया है तो उसके फ़ौरन बाद कुछ 6 महीने बाद या 10 महीने बाद पासवर्ड को चेंज करें, इससे हेल्प मिल सकती है? जी, मैं क्या करता हूँ, 3 से 6 महीने बाद अपना पासवर्ड आप चेंज करें। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको लगे आपके अकाउंट में कोई खुफ़िया एक्टिविटी हो रही है, मिसाल के तौर पे आपको मैसेज आ जाए, ईमेल आ जाए कि समबडी ट्राइड लॉगिंग इनटू योर अकाउंट, किसी ने कोशिश की आपके अकाउंट में लॉगिन करने की, तो वो भी आपके लिए एक साइन है, आप अपना पासवर्ड उसी वक़्त बदल दें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा खिलजी साहब, आपने बड़ी अहम टिप्स